सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। जी हां, पिछले 2 सालों से यानी कि लगातार 2019 से कश्मीरी नेताओं को गाली देना, कश्मीरियों को गाली देना, वहां की लड़कियों को गाली देना और आज मोदी सरकार को आखिरकार कश्मीरी नेताओं को बुलाना पड़ा दिल्ली में और उनके साथ बैठक करना पड़ा। मैं उनके मायनों को समझाऊंगा, मगर सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं उस बैठक से सबसे बड़ी बात क्या सामने उभर कर आई। आपके स्क्रीन पर यह हैं फारूक अब्दुल्ला। ये हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जैसे कि आप जानते हैं वाजपेयी सरकार में मंत्री भी थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरफ से जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होगा, यानी कि कश्मीर और दिल्ली के हुक्मरानों के बीच में जो सबसे बड़ा विश्वास बढ़ाने वाला कदम होगा, वो तब जब आप कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक बार फिर राज्य का दर्जा दे दें। अगर वाकई 5 अगस्त का फैसला, जो 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में हुआ, उसका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो फिर ये जो हमें अलहदा करके हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है, तो फिर ये तो 5 अगस्त को डिफीट करता है। If the whole purpose was to bring Jammu and Kashmir at par with the Union, then separating us by having a separate delimitation only for Jammu and Kashmir defeats the very purpose of 5th August. So you have to decide. If the idea was to bring us at par, then treat us at par. You can't treat us at par in other respects, but where it suits you, then you treat us as a separate entity. जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 2 साल पहले कश्मीर से जो है राज्य का दर्जा छीन लिया गया था और उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये। मगर इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं यहां पर उन लोगों से जिन्हें अमित शाह ने गुपकर गैंग का नाम दिया था। आप देखिए, यहां पर आप सज्जाद लोन को देख सकते हैं, महबूबा मुफ्ती को देख सकते हैं, उमर अब्दुल्ला को देख सकते हैं, फारूक अब्दुल्ला को देख सकते हैं, गुलाम नबी आजाद को देख सकते हैं, तमाम नेताओं को देख सकते हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों आप इस गैंग से मुलाकात कर रहे हैं? क्योंकि अमित शाह ने किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं लोगों के बारे में जिनसे मुलाकात कर रहे थे, उन्हें गुपकर गैंग का नाम दिया था। गैंग यानी माफिया, गैंग यानी अपराधी, और आज आप उस गैंग से मुलाकात कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, यह आपकी कश्मीर नीति की हार नहीं है तो आखिर क्या है? आखिर क्यों 2 साल पहले तक आप जो है अपनी मूंछें तरेड़ रहे थे और अब आपने घुटने टेक दिए हैं उन लोगों के सामने जिन्हें आप गैंग 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 का नाम दे रहे थे? और आपकी देखा देखी, आपका जो पालतू मीडिया है वो लगातार इन्हें गुपकर गैंग बुलाता था। आपने देखा होगा दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल्स में डिबेट्स होते थे जिसमें महबूबा मुफ्ती को टारगेट किया जाता था, उमर अब्दुल्ला को टारगेट किया जाता था और फारूक अब्दुल्ला को टारगेट किया जाता था। वो फारूक अब्दुल्ला जिसने जिंदगी भर भारत के पक्ष में ही आवाज उठाई। हमें यही नहीं भूलना चाहिए कि 90 के दशक में जब नरसिम्हा राव ने एक टीम बनाई थी संयुक्त राष्ट्र भेजने के लिए, तो उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस के नेता थे और मंत्री थे। मगर उस टीम में 2 लोगों ने अहम किरदार निभाया था, फारूक अब्दुल्ला और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। यह थी हमारी कश्मीर नीति जिसमें हमारे साथ सब होते थे। मगर साल 2014 से कश्मीर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी की निजी सियासत के लिए, यानी कि कश्मीरियों को बदनाम करो, कश्मीरियों को टारगेट करो और उसकी एवज में आप वोट हासिल करो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। इन्होंने यह किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन्हें आपने गैंग बताया, आखिरकार आप फिर उनके साथ मुलाकात क्यों कर रहे हैं? मुझे इस उक्ति का, इस प्रोवर्ब का इस्तेमाल करना तो नहीं चाहिए, मगर मैं मजबूर हूं।
ये थूक के चाटने वाली बात नहीं है, तो आखिर क्या है, मुझे बताइए। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर मोदी सरकार यह करने को क्यों राजी है, इतना बड़ा यू टर्न मोदी सरकार ने क्यों किया। तो आपको इन 3 देशों पर निगाह डालनी पड़ेगी, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। दोस्तों, कश्मीर को लेकर आपको समझना होगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से भारत को लेकर हॉस्टिलिटी लगातार बढ़ रही है, यानी कि उग्र तेवर इन 2 देशों के भारत को लेकर लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार ये 2 देश भारतीय कश्मीरी हितों को टारगेट कर रहे हैं। और यही नहीं, तीसरा पहलू है अमेरिका। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सेनाएं अब अफगानिस्तान से उठेंगी। तालिबान के साथ बातचीत की जा रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब यही सवाल किया जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि एक तरफ तो वो अफगानिस्तान से हट जाए और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव नए सिरे से शुरू हो जाए। तो मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि अमेरिका का लगातार दबाव था भारत के ऊपर कि वो अपनी कश्मीर नीति को लचीला बनाए। और अमेरिका बार बार याद दिला रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिए इस शख्स को, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी ने हीलिंग पॉलिसी लेकर आए थे और उसी हीलिंग पॉलिसी का नतीजा यह था दोस्तों कि 2002 से लेकर 2014 तक कश्मीर के अंदर काफी हद तक शांतिपूर्ण माहौल था। और फिर 2014 से लेकर 2019 तक जबरदस्त आतंकवाद दिखा, जिसमें लगातार हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया। पुलवामा आप जानते हैं, उड़ी आप जानते हैं, इन तमाम जगहों पर आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे सुरक्षा बलों को टारगेट बनाया और फिर इन्हें पूरी कश्मीर को एक काली चादर में लपेटना पड़ा वहां पर हालात को कंट्रोल करने के लिए। मगर उसकी कीमत लगातार कश्मीर की जनता उठा रही थी। जी हां, कश्मीरी जनता बगैर इंटरनेट के काम कर रही थी, लगातार सुरक्षा बलों का साया था। कई ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई थी जहां कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया गया था बगैर किसी कारण के। और हमारे सुरक्षा बल जो वहां काम कर रहे थे, इन हालात में उनमें अतिरिक्त दबाव भी था, अतिरिक्त स्ट्रेस और तनाव भी लगातार था। और यही नहीं, कश्मीर नीति को लेकर लगातार भारत पर सवाल किए जाते रहे थे। मैंने आपसे एक नाम लिया था, चीन। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आज से कई महीनों पहले संसद के अंदर अमित शाह ने कहा था कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं भूले हैं। और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र उस कश्मीर का भी किया जो आज की तारीख में चीन के कब्जे में है। कहा जाता है कि अमित शाह के इसी तेवर के बाद चीन ने LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर अपना दबाव बनाया, जिसके चलते हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। आज मैं आपको फिर से सुनाना चाहता हूं अमित शाह का वो बयान, सुनिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि शायद इसी बयान की वजह से चीन के तेवर आक्रामक हो गए थे। सुनिए। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज वो तेवर कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं तो आप वहां की जनता को अपना अभिन्न अंग क्यों नहीं मानते? जब आपने धारा 370 हटाई थी, तब आपने इन तमाम नेताओं को, चेहरे देखिए उनको, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सैफुद्दीन सोज, इन सभी को नजरबंद कर दिया था। यानी कि भारत सरकार की निगाह से इन नेताओं में जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो पृथकतावादी नेता जो पाकिस्तान के पालतू हैं, उन दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया। भारत सरकार ने यह बहुत बड़ा जो है गड़बड़ झाला कर दिया था, एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी उनके द्वारा। और आज उसी भूल को सुधार करते हुए गुपकर अलायंस के साथ मोदी सरकार को मुलाकात करनी पड़ रही है। एक बार फिर तस्वीर देखिए दोस्तों, इससे पता चलता है कि इस सरकार को किस कदर यू टर्न करना पड़ा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सरकार के इस यू टर्न पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी करारा प्रहार किया है। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। मीटिंग क्या जम्मू कश्मीर को लेके कर रहा है? जम्मू कश्मीर का लोगों को बुला के? नहीं, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको
ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीन्स जम्मू और कश्मीर का ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को। क्या क्या सब्जेक्ट है नहीं है मेरे को तो पता नहीं है। जब तक सब्जेक्ट मेरे को पता नहीं है तब हम कैसे बताएंगे? स्टेटहुड छीनना क्यों, क्या ज़रूरत था? लोगों तो पहले आज़ादी लोगों को चाहिए। आज़ादी अगर छीन के लेता है तो सब आज़ादी तो चला जाता है ना। ये तो देश के लिए कोई काम पे नहीं आया। उपरंत ये 2 साल कश्मीर में कोई टूरिस्ट भी जाने नहीं पाया और देश के लिए भी एक इज्जत का सवाल, देश का बहुत बदनाम भी हुआ है। जैसा वैक्सीन के लिए बदनाम भी हुआ है, इसका लिए भी हुआ है, ऑटोक्रेसी के लिए। दोस्तों, जो बात मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताई कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के दबाव के चलते भारत सरकार को गुपकर अलायंस से मुलाकात करनी पड़ी, इन फैक्टर्स की वजह से मुलाकात करनी पड़ी, इस बात की तस्दीक जाने माने एक्सपर्ट सुशांत सिंह भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? सुशांत सिंह, सीनियर फेलो एट द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, अ थिंक टैंक, सेड न्यू दिल्लीज reconsideration of its hardline Kashmir strategy reflected its fear of a two-front collusive threat। यानी कि 2 तरफ से भारत को जो धमकी आ रही थी, उसी के चलते भारत सरकार ने कदम उठाया। और वो 2 कदम या 2 फ्रंट्स कौन से हैं? एक मोर्चा चीन का है और एक मोर्चा पाकिस्तान का है। भारत नहीं चाहता कि चारों तरफ यह तनाव पैदा हो जाए। आगे he added that the shift followed pressure from the US, which is eager for improved relations between India and Pakistan as it prepares to pull its troops from Afghanistan। यह दबाव कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ आया है और अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान में संबंध सुधरें, और वो इसलिए सुधारना चाहता है क्योंकि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा रहा है। वो नहीं चाहता कि भारत पर दबाव, अमेरिका पर दबाव जो है वो बढ़ जाए। तो ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, जाने माने एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं, और ये बात कहीं ना कहीं भारत सरकार को समझनी पड़ेगी। और सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, ये करारा तमाचा है भाजपा के प्रचार तंत्र पर, क्योंकि अब तक वो लोग इन नेताओं को गाली देते थे, आज खुद प्रधानमंत्री इनसे मुलाकात कर रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हीलिंग पॉलिसी की शुरुआत की थी, जिसका असर हमने जम्मू कश्मीर में देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो उनका राजनीतिक सोच है उससे बाहर निकल के, उस राजनीतिक चरित्र से बाहर निकल के खुद एक ऐसी मिसाल देंगे जिससे आने वाले वक्त में लोग याद करेंगे। मैं जानता हूं कि यह वो गवर्नमेंट है जिसने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार इससे बाज आएगी और प्रधानमंत्री एक ऐसे चरित्र का परिचय देंगे कि आने वाले दिनों में कश्मीर और जो बाकी भारत का हिस्सा है उनमें जो दूरियां हो गई थी उसे हम पाट पाएंगे। मैं फिर दोहराना चाहता हूं दोस्तों, कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है, मगर कश्मीरी भाई बहन भी हमारे हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील रिश्ता है, बहुत ही सेंसिटिव रिश्ता है। हम यह नहीं भूल सकते कि उस सेंसिटिव रिश्ते के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इस मुद्दे पर सियासत करके वहां हालात नहीं सुधार सकते। वहां इसके चलते हालात और बदतर होंगे। आपने धारा 370 सिर्फ इसलिए हटवाया था क्योंकि आप सियासत करना चाहते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। हकीकत यह है और कुछ नहीं। मगर अब उस सियासत से बाज आइए और कश्मीरी जनता को भारत की मुख्य धारा में शामिल कीजिए। मुझे उम्मीद है यह संवाद और आगे भी जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।